दिल्ली पुलिस ने 38 बांग्लादेशियों को पकड़ा है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों से गिरफ्तार किए गए हैं। ये बांग्लादेशी पश्चिम बंगाल के जरिए दिल्ली में आए थे। बांग्लादेशी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली पुलिस ने 38 बांग्लादेशियों को पकड़ा है। अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों को लेकर दिल्ली पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। हमारे साथ नॉर्थ वेस्ट से डीसीपी विषम सर मौजूद है। सर, 38 और बांग्लादेशी आप लोगों ने पकड़े, कैसे ये लोग आ जाते हैं, किस तरीके से आप लोगों ने इनको ट्रेस किया और क्या कुछ रिकवरीज इनसे हुई है? देखिए, आने की जहाँ तक बात है, तरह तरह से आते हैं। मैंने बताया वो कई तरह के जगह हैं बॉर्डर्स पे। कुछ हिली टेरेन्स हैं जहाँ पे उनको मैन करना उतना ज़्यादा संभव नहीं है। कहीं कहीं पे विलेजेस ऐसे हैं जिनके बीच में से बॉर्डर गया हुआ है। तो इनकी इंटेरोगेशन से यही पता चलता है कि ये मौका देख के इंडिया में पार कर जाते हैं और फाइनली देश के अलग अलग शहरों में जाके आसपास में नौकरियां करने लगते हैं। कुछ पैसों का भी बात सामने आ रहा है कि पर पर्सन 2000, 3000, 5000 रुपए इन बॉर्डर्स पे लिए जाते हैं, फिर घुसपैठ करा दी जाती है। नहीं, कुछ बांग्लादेशीज ने ये बताया है कि वो फैसिलिटेटर आम आदमी इनसे पैसा लेते हैं। कोई ऐसा इन्होंने नहीं बताया कि कोई फोर्स के या बीएसएफ के लोग पैसा लेते हैं, ऐसा नहीं है। सर, क्या कुछ एप्स इनके फोन से आप लोगों ने कुछ ऐसा सस्पिशियस देखा कि बात करने के लिए एक पर्टिकुलर बैन ऐप का ये लोग इस्तेमाल करते हैं, उससे बातचीत करते हैं? स्मार्टफोन रिकवर हुए हैं इनसे और उसमें एक ऐप का इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे बात करने के लिए, जो इंडिया में बैन है। इनकी कुछ बांग्लादेशी आईडीज भी मिली है और यहाँ पे जगह जगह नौकरी कर रहे थे। कुछ तो ट्रांसजेंडर की तरह घूम रहे थे, जो पहले हमने डिटेन करे थे। ये लोग भट्टे पे नौकरी करते थे हरियाणा में। अभी ये वहाँ से दिल्ली की तरफ आए थे। क्या ये लोग, जैसा आपने बताया, ट्रांसजेंडर हुलिया बदल लेते हैं ताकि कोई पहचान ना सके? लैंग्वेज में भी बदलाव ले आते हैं, क्योंकि नू में थे, शायद वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस की नज़र होगी, उनसे बचने के लिए वो दिल्ली आ गए। तो टाइम टू टाइम क्या ये स्विच करते रहते हैं भारत में भी आने के बाद अलग अलग राज्यों में? देखिए, जब कोई व्यक्ति इलीगल तरीके से हमारे देश में रह रहा है तो उसको ये डर तो होता ही है कि पुलिस पकड़ लेगी, तो जगह जगह बदलते हैं अपने आप को बचाने के लिए। अभी तक आप सर तकरीबन 50 से ज़्यादा बांग्लादेशियों को पकड़ चुके हैं। इससे पहले भी डिपोर्ट भी आप लोग कर रहे हैं। क्या क्राइम के लिए भी कुछ ऐसे थे जो एक्टिव थे, क्राइम कर रहे थे और उन लोगों को आप लोगों ने पकड़ा और डिपोर्ट किया? अभी तक जैसे हमने 70 या 75 के आसपास किए पिछले 2 महीने 3 महीने में। इनमें से 5 लोग अरेस्ट किए, जिसमें 4 क्राइम कर रहे थे। दिल्ली पुलिस ने 38 बांग्लादेशियों को पकड़ा है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों से गिरफ्तार किए गए हैं। ये बांग्लादेशी पश्चिम बंगाल के जरिए दिल्ली में आए थे। बांग्लादेशी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली पुलिस ने 38 बांग्लादेशियों को पकड़ा है। अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों को लेकर दिल्ली पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। हमारे साथ नॉर्थ वेस्ट से डीसीपी विषम सर मौजूद है। सर, 38 और बांग्लादेशी आप लोगों ने पकड़े, कैसे ये लोग आ जाते हैं, किस तरीके से आप लोगों ने इनको ट्रेस किया और क्या कुछ रिकवरीज इनसे हुई है? देखिए, आने की जहाँ तक बात है, तरह तरह से आते हैं। मैंने बताया वो कई तरह के जगह हैं बॉर्डर्स पे। कुछ हिली टेरेन्स हैं जहाँ पे उनको मैन करना उतना ज़्यादा संभव नहीं है। कहीं कहीं पे विलेजेस ऐसे हैं जिनके बीच में से बॉर्डर गया हुआ है। तो इनकी इंटेरोगेशन से यही पता चलता है कि ये मौका देख के इंडिया में पार कर जाते हैं और फाइनली देश के अलग अलग शहरों में जाके आसपास में नौकरियां करने लगते हैं। कुछ पैसों का भी बात सामने आ रहा है कि पर पर्सन 2000, 3000, 5000 रुपए इन बॉर्डर्स पे लिए जाते हैं, फिर घुसपैठ करा दी जाती है। नहीं, कुछ बांग्लादेशीज ने ये बताया है कि वो फैसिलिटेटर आम आदमी इनसे पैसा लेते हैं। कोई ऐसा इन्होंने नहीं बताया कि कोई फोर्स के या बीएसएफ के लोग पैसा लेते हैं, ऐसा नहीं है। सर, क्या कुछ एप्स इनके फोन से आप लोगों ने कुछ ऐसा सस्पिशियस देखा कि बात करने के लिए एक पर्टिकुलर बैन ऐप का ये लोग इस्तेमाल करते हैं, उससे बातचीत करते हैं? स्मार्टफोन रिकवर हुए हैं इनसे और उसमें एक ऐप का इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे बात करने के लिए, जो इंडिया में बैन है। इनकी कुछ बांग्लादेशी आईडीज भी मिली है और यहाँ पे जगह जगह नौकरी कर रहे थे। कुछ तो ट्रांसजेंडर की तरह घूम रहे थे, जो पहले हमने डिटेन करे थे। ये लोग भट्टे पे नौकरी करते थे हरियाणा में। अभी ये वहाँ से दिल्ली की तरफ आए थे। क्या ये लोग, जैसा आपने बताया, ट्रांसजेंडर हुलिया बदल लेते हैं ताकि कोई पहचान ना सके? लैंग्वेज में भी बदलाव ले आते हैं, क्योंकि नू में थे, शायद वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस की नज़र होगी, उनसे बचने के लिए वो दिल्ली आ गए। तो टाइम टू टाइम क्या ये स्विच करते रहते हैं भारत में भी आने के बाद अलग अलग राज्यों में? देखिए, जब कोई व्यक्ति इलीगल तरीके से हमारे देश में रह रहा है तो उसको
ये डर तो होता ही है कि पुलिस पकड़ लेगी, तो जगह जगह बदलते हैं अपने आप को बचाने के लिए। अभी तक आप सर तकरीबन 50 से ज़्यादा बांग्लादेशियों को पकड़ चुके हैं, इससे पहले भी डिपोर्ट भी आप लोग कर रहे हैं। क्या क्राइम के लिए भी कुछ ऐसे थे जो एक्टिव थे, क्राइम कर रहे थे और उन लोगों को आप लोगों ने पकड़ा और डिपोर्ट किया? अभी तक जैसे हमने 70 या 75 के आसपास किए हैं पिछले 2 महीने 3 महीने में। इनमें से 5 लोग अरेस्ट किए हैं, जिसमें 4 क्राइम कर रहे थे। दिल्ली पुलिस ने 38 बांग्लादेशियों को पकड़ा है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों से गिरफ्तार किए गए हैं ये बांग्लादेशी। पश्चिम बंगाल के जरिए दिल्ली में आए थे बांग्लादेशी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली पुलिस ने 38 बांग्लादेशियों को पकड़ा है। अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों को लेकर दिल्ली पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। हमारे साथ नॉर्थ वेस्ट से डीसीपी विषम सर मौजूद है। सर, 38 और बांग्लादेशी आप लोगों ने पकड़े, कैसे ये लोग आ जाते हैं, किस तरीके से आप लोगों ने इनको ट्रेस किया और क्या कुछ रिकवरीज इनसे हुई है? देखिए, आने की जहाँ तक बात है, तरह तरह से आते हैं। मैंने बताया वो कई तरह के जगह हैं बॉर्डर्स पे। कुछ हिली टेरेंस हैं जहाँ पे उनको मैन करना उतना ज़्यादा संभव नहीं है। कहीं कहीं पे विलेजेस ऐसे हैं जिनके बीच में से बॉर्डर गया हुआ है। तो इनकी इंटेरोगेशन से यही पता चलता है कि ये मौका देख के इंडिया में पार कर जाते हैं और फाइनली देश के अलग अलग शहरों में जाके आसपास में नौकरियां करने लगते हैं। कुछ पैसों का भी बात सामने आ रहा है कि पर पर्सन 2000, 3000, 5000 रुपए इन बॉर्डर्स पे लिए जाते हैं, फिर घुसपैठ करा दी जाती है। नहीं, कुछ बांग्लादेशीज ने ये बताया है कि वो फैसिलिटेटर आम आदमी इनसे पैसा लेते हैं। कोई ऐसा इन्होंने नहीं बताया कि कोई फोर्स के या बीएसएफ के लोग पैसा लेते हैं, ऐसा नहीं है। सर, क्या कुछ एप्स इनके फोन से आप लोगों ने कुछ ऐसा सस्पिशियस देखा कि बात करने के लिए एक पर्टिकुलर बैन ऐप का ये लोग इस्तेमाल करते हैं, उससे बातचीत करते हैं? स्मार्टफोन रिकवर हुए हैं इनसे और उसमें एक ऐप का इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे बात करने के लिए, जो इंडिया में बैन है। इनकी कुछ बांग्लादेशी आईडीज भी मिली है और यहाँ पे जगह जगह नौकरी कर रहे थे। कुछ कुछ तो ट्रांसजेंडर की तरह घूम रहे थे, जो पहले हमने डिटेन करे थे। ये लोग भट्टे पे नौकरी करते थे हरियाणा में, अभी ये वहाँ से दिल्ली की तरफ आए थे। क्या ये लोग, जैसा आपने बताया, ट्रांसजेंडर हुलिया बदल लेते हैं ताकि कोई पहचान ना सके, लैंग्वेज में भी बदलाव ले आते हैं? क्योंकि नू में थे, शायद वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस की नज़र होगी, उनसे बचने के लिए वो दिल्ली आ गए। तो टाइम टू टाइम क्या ये स्विच करते रहते हैं भारत में भी आने के बाद अलग अलग राज्यों में? देखिए, जब कोई व्यक्ति इलीगल तरीके से हमारे देश में रह रहा है तो उसको ये डर तो होता ही है कि पुलिस पकड़ लेगी, तो जगह जगह बदलते हैं अपने आप को बचाने के लिए। अभी तक आप सर तकरीबन 50 से ज़्यादा बांग्लादेशियों को पकड़ चुके हैं, इससे पहले भी डिपोर्ट भी आप लोग कर रहे हैं। क्या क्राइम के लिए भी कुछ ऐसे थे जो एक्टिव थे, क्राइम कर रहे थे और उन लोगों को आप लोगों ने पकड़ा और डिपोर्ट किया? अभी तक जैसे हमने 70 या 75 के आसपास किए हैं पिछले 2 महीने 3 महीने में। इनमें से 5 लोग अरेस्ट किए हैं, जिसमें 4 क्राइम कर रहे थे